हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 में फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें। स्पेशली मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं फिजिक्स टीचर हूं एक, और साथ ही साथ मेरी अगर क्लास 12th का रिजल्ट आप देखेंगे तो उसमें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे, लेकिन कुछ नंबर कटे भी। 8 या 9 नंबर कटे थे, शायद 92 नंबर थे मेरे फिजिक्स में 100 में। तो ऐसा क्या है, क्यों कटे 8-9 नंबर, और साथ ही साथ इतने अच्छे नंबर फिजिक्स में कैसे मिले, सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में कैसे मिले, ये सारी बातें बताऊंगा। मैंने अपनी कॉपी कैसे लिखी थी और आपको अपनी कॉपी कैसे लिखनी है ताकि फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए आप। 90 प्लस तो रहे ही रहे, कोशिश करें कि 100 आए, क्योंकि मैंने जो गलतियां की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जब दूसरों की गई गलतियां आप जान लेते हैं ना, तो वो गलती आप नहीं करते। तो हो सकता है कि मेरा 92 है, आपका 100 आ जाए। इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स की कॉपी को अपन कैसे लिखेंगे, देखिए 3 तरीके आज बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है और बहुत ध्यान से याद रखना है। ये 3 तरीके आपको एकदम बहुत अच्छा नंबर स्कोर करने में काफी मदद करेंगे। सबसे पहला तरीका बच्चों ये है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें। पता है क्या होता है, हमारे पास एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है कि अरे भाई साहब फिजिक्स का पेपर है, इसमें तो हालत खराब होगा, बड़े बड़े डेरिवेशन तो नहीं आए, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स तो नहीं आए, बहुत खतरनाक चीज तो नहीं आई। तो जैसे ही फिजिक्स का पेपर मिलता है ना, तो स्टूडेंट देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें आ रही है, कौन सी चीजें नहीं आ रही है, और जल्दबाजी में देखते हैं। जो आ रही होती है उससे खुश हो जाते हैं कि अरे भाई साहब ये पढ़ा था, यही आ गया, आज तो लिखूंगा। और जो चीज नहीं आता है उसको लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं कि आज बहुत हार्ड पेपर आ गया, अब मेरा क्या होगा, बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे। तसल्ली से बिल्कुल काम करना है। एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होने वाला बच्चों। रिजल्ट आपका जो आएगा वो पेपर के 1 महीने बाद आएगा या 2 महीने बाद आएगा। इसलिए आज किया गया काम जो है वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। तो टाइम मिलता है आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने का, तो जल्दबाजी नहीं करने का। एकदम 15 मिनट ध्यान से पेपर को पढ़िए, तसल्ली से। कुछ नहीं आ रहा फिर भी ठीक है, अगर आ रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन पढ़िए ध्यान से। आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, नहीं आ रहा है फिर भी आप अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, 15 मिनट अच्छे से पेपर पढ़िए, तसल्ली से देखिए कि कौन कौन सी चीजें आपको आ रही हैं, कौन सी चीजें नहीं। एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। वो चीज समझने के बाद आप जो है वो एकदम प्लान कर लेंगे खुद के दिमाग में कि अच्छा ये चीज़ मुझे आ रहा है, ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा है। और ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। एग्जामिनर कुछ हजार होते हैं बच्चों, 1-2 हज़ार या 3 हज़ार होंगे एग्जामिनर, इससे ज़्यादा नहीं होते। और बच्चों की कॉपियाँ पता है कितनी होती है? 60 लाख 70 लाख कॉपियाँ। इतनी कॉपियों को सिर्फ इतने कम एग्जामिनर जांचते हैं। तो उन एग्जामिनर्स को क्या करना पड़ेगा, तेजी से जांचना पड़ेगा कॉपी को। और जब तेजी से जांचते हैं ना, तो आप अगर थोड़ा सा चालाकी किए होंगे, तो अगर आपने क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बना के भी लिखा है तो नंबर मिल जाएगा। इसलिए सुनते रहिए बात को। तो पहले अगर आप 15 मिनट किसी भी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीजें मुझे बिल्कुल अच्छे से आती है और ये चीजें मैं बना के लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनिए दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये है कि आ रहे प्रश्न को सबसे पहले करिए। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल मान लीजिए, मान के चलते हैं बच्चों कि 20 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन 20 आए। अब इस 20 क्वेश्चन में भाई 15 क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, राइट? 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अब आपको यह करना होगा कि जितने भी आ रहे प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, उनको फ्रंट पेज से शुरू करिए। मैंने पता है क्या गलती की थी, मुझे 1-2 प्रश्न नहीं आ रहे थे और मैंने जो है वो लाइन से आंसर लिखना शुरू किया, लाइन से आंसर लिखना शुरू किया, जिसकी वजह से जो नहीं आ रहे थे क्वेश्चन उनको पहले ही पेज पे मैंने लिख दिया, जिसकी वजह से एग्जामिनर देख चुके होंगे कि हाँ 1-2 क्वेश्चन तो बच्चे को नहीं आ रहा है, तो उसका पूरा नंबर काट दिए। इस वजह से जो आपको पहले क्वेश्चन आ रहा है, अब वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा हो, कोई ना, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 4, और इसका आंसर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। एग्जामिनर को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए,
एग्जामिनर को चाहिए कि आप अच्छे से लिखे हैं, क्वेश्चन क्रमांक डाले हैं कि नहीं। क्वेश्चन क्रमांक डाले हैं तो अच्छी बात है, 10वां क्वेश्चन भी पहले पेज पे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर मिलेगा आपको। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उन्हीं को टच करना है। अगर आपने 10 पेज ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 10 पेज में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, और वो 10 पेज अगर एग्जामिनर ने मन से कॉपी जांच दी और वो कॉपी में लिखा गया आंसर एग्जामिनर को सेटिस्फैक्टरी लगा, बढ़िया लगा, एग्जामिनर संतुष्ट हुआ, तो बाकी के जितने भी पेज हैं ना, उसमें आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो उसी रफ्तार से अब आंसर का चेकिंग करता रहेगा। वो जान जाएगा कि 10 पेज में बच्चे ने अच्छा लिखा है, इसका मतलब बच्चा तेज है, सीधे ऐसे नंबर मिल जाएगा। और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और आपने बना के लिख दिया, उसके भी नंबर मिल जाते हैं कई बार। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बच्चे जो रात रात बढ़ पढ़ते हैं ना, थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर देते हैं जिससे उनका नंबर बिगड़ जाता है, और जो बच्चे चालाकी थोड़ा कर देते हैं, भले से वो 2 ही महीने पढ़े, उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। सो चालाकी करना सीखिए बस, कि जो प्रश्न पहले आ रहा है फिजिक्स में वही प्रश्न सबसे पहले आपको करना। और तीसरी चीज़ जिसकी वजह से मेरे भी 1-2 नंबर आई थिंक कटे होंगे, वो ये है कि जल्दबाजी में कॉपी जमा न करना। जल्दबाजी में मैंने बहुत काम किया था, क्योंकि जानते हैं फिजिक्स में बहुत कॉन्फिडेंस था, कोचिंग सेंटर में भी टॉप करता था, स्कूल्स के टेस्ट में भी टॉप करता था, तो ऐसा लगता था कि फिजिक्स का तो बादशाह मैं ही हूँ, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम सेंटर में जब गया, फिजिक्स की कॉपी मैंने जो है वो आधे घंटे पहले लिख ली थी, पूरा डेरिवेशन, पूरा न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस, लेकिन चेक नहीं किया, सिर्फ एक बार चेक करके छोड़ दिया। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो था कि अरे रोशन सर की कॉपी में गलती कैसे हो सकती है भाई, और वो भी फिजिक्स में। तो ये आपको नहीं करना, चाहे रोशन सर हो, चाहे तोप खान हो, कोई भी हो, आप सभी स्टूडेंट्स को दोबारा तेबारा कॉपी को जांचनी है कि कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं, क्या प्रश्न संख्या मैंने डाला तो है कि नहीं, चौथा का क या चौथा का ख या चौथा का ग, पूरा प्रश्न संख्या डिटेल से डाला है कि नहीं मैंने। और साथ ही साथ कॉपी को जमा करने से पहले वो सारी लाइनें भी पढ़िए कि आंसर शीट में मैंने क्या लिखा है, प्लस माइनस का कोई फेर तो नहीं है। और जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आए ना, तो ज्यादातर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पिक करिए, क्योंकि जब आप सिद्ध करने वाले बिना क्वेश्चन पिक करते हैं तो उसमें नंबर कटने की संभावनाएं होते हैं। बट जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें अगर आप सिद्ध कर देते हैं डेरिवेशन या कोई और चीज, तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सो ये एक अच्छी चीज है बेटा, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। तो जल्दबाजी में आपको कॉपी जमा नहीं करना है, कॉपी को अच्छे से चेक करना है, तभी जाके जमा करना है। ये 3 चीजें कॉपी लिखते समय अगर आपने कर दी, 100% गारंटी है कि आपको नंबर मिल जाएगा। 3-4 प्रो टिप और आप सुन लीजिए। पहली प्रो टिप कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक समान रफ्तार से कॉपी लिखनी है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में एकदम हीरे मोती जड़ रहे हैं कॉपी में और लास्ट में आप रेल मोहम्मद हो गए कि अरे टाइम ही नहीं है, जल्दी, ऐसा नहीं करना है। एकदम समान स्पीड से अगर आप लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, प्रत्येक पेज में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी, जिससे एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये किसी टॉपर की ही कॉपी है और आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा, वैसे ही आपको नंबर देगा। सो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। पहली प्रो टिप ये थी। दूसरी प्रो टिप, ज़्यादा गोंच पात ना करें कॉपी में, पहले ही घर पे प्रैक्टिस कर लें, मॉडल पेपर सॉल्व कर लें, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए। और तीसरी प्रो टिप कि हमेशा पेन अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाएं। बिना पेन के कई बच्चे जो है वो 2 ही पेन लेके जाते हैं, एक अगर कोई पोक दिया या कुछ और हो गया तो हो गया काम, दूसरे से मांगते फिरेंगे और वहाँ पे मांगना अलाउ नहीं होता है। टीचर ये समझ लेगा कि नकल कर रहा है, पीट वीट देगा तो फिर अलग बवाल मच जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने साथ कम से कम 2-3 पेन लेके जाएं, 2-3 ब्लू, 2-3 ब्लैक, राइट। और थोड़ा हीरो ना बने कि ग्रीन पेन से मैं हेडिंग डालूंगा, रेड पेन से हेडिंग डालूंगा, सारी हीरोबाजी निकाल देंगे एग्जामिनर, तो फिर जो है वो रोते फिरेंगे। इसलिए ब्लैक से हेडिंग डालिए, ब्लू से आंसर लिखिए। ठीक है, समझ आया बच्चों? ओके, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।